हेलो बच्चों, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, ये है क्लास 7th की हिस्ट्री चैप्टर 1, इसका पार्ट 5 है ना। और हमारा चैप्टर क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। और पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, आपको याद है? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रीजन एंड एम्पायर, है ना। आपने वीडियो देख लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। ठीक है, चलिए पढ़ना शुरू करें। चलिए ठीक है, फिर करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। चलिए ओके, देखिए, द 1000 years of history that we are exploring witnessed major developments in religious traditions. People's belief in the divine was sometimes deeply personal, but more usually it was collective. Collective belief in a supernatural agency. Religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities. As the social worlds of these groups altered, so too did their beliefs. आइए अब हम इसे समझते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसे समझाती हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, है ना, पुराने और नए धर्म। ठीक है, पुराने और नए धर्म। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। देखिए, इतिहास के जिन 1000 वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। ठीक है, हम जिस 1000 वर्ष की बात कर रहे हैं ना, आप सबको याद होगा कि हम लोग जो इस चैप्टर में हम कौन से टाइम पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम 700 से 1750 तक का जो टाइम पीरियड है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस 1000 वर्ष में जो भी इसकी जब हम जांच कर रहे हैं, इसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, तो इस दौरान जो भी धार्मिक परिवर्तन हुए हैं, जो धार्मिक परंपराओं में जो बड़े बड़े परिवर्तन हुए हैं, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, क्या है देखते हैं। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। दैविक तत्व मतलब ईश्वर में। ठीक है, ईश्वर में लोगों की आस्था, यहाँ बताया जा रहा है बच्चों की लोगों की जो आस्था थी वो कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत मतलब पर्सनल होती थी, लेकिन मेनली क्या होता था कि सामूहिक रूप से, ठीक है, सामूहिक रूप से जो ये जो आस्था है लोगों की वो हुई थी। ठीक है, दैविक तत्व में लोगों की जो आस्था है वो सामूहिक रूप से भी थी। ठीक है, आमतौर पे है ना, आमतौर पे इस आस्था का स्वरूप कैसा था? सामूहिक था। ठीक है, ग्रुप में। ठीक है, एक आदमी ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही आदमी, जैसे हम अब भगवान मान लीजिए कि आप भगवान राम की पूजा करते हैं, तो ये तो आपकी एक पर्सनल तो आस्था है ही उसमें, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक सिंगल पर्सन हो जो कि भगवान राम की पूजा करते हो। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि भगवान राम की पूजा करते हैं। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो दैविक तत्व है उसमें लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल व्यक्तिगत स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर कैसी होती थी? सामूहिक। ठीक है, चलिए, किसी दैविक तत्व में क्या है आगे देखिए, किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। ठीक है, वही जो बात मैंने आपसे बताई ना, सामूहिक आस्था का मतलब क्या हो गया कि जो धर्म है वो प्रायः स्थानीय समुदायों और सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। धर्म किससे संबंधित होती थी? जो स्थानीय कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, जो समुदाय थे, जो सामाजिक और आर्थिक संगठन थे, ठीक है, जो आपके सोशल और इकोनॉमिक जो ऑर्गेनाइजेशन थे, इससे जो धर्म है वो संबंधित था। ठीक है,
जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। अब देखिए, जैसे जैसे यहाँ लिखा है ना कि जैसे जैसे समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। तो जैसे लोग बदलना शुरू होंगे, समाज बदलना शुरू होगा, तो उनकी जो धार्मिक आस्था है उसमें भी बदलाव शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ हम यही पढ़ रहे हैं ना, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। तो पहले ओल्ड रिलीजन्स कैसे थे, फिर उनमें किस तरीके से ग्रेजुअली चेंजेस स्टार्ट हो गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पॉर्टेंट चेंजेस अकर्ड इन वॉट वी कॉल हिंदुइज्म टुडे। These include the worship of new deities, the construction of temples by royalty, and the growing importance of Brahmins, the priests, as dominant groups in society. ठीक है, अब देखिए कि टेम्पल्स बनाना कब और कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है, जो ब्राह्मण है उनका समाज में जो स्तर है, स्टेटस है, वो किस तरीके से बढ़ा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, इसी एक साल के दौरान हिंदू धर्म में भी बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, हम 1700 से लेकर के 1750 के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है इसको बिल्कुल माइंड में अपने बिठा करके और तभी इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ हर बार ये आपको मेंशन किया जा रहा है कि 1000 वर्ष के दौरान, 1000 वर्ष के दौरान। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि 1000 वाला टाइम पीरियड कौन सा है। ठीक है, तो हम 700 से लेके 700 से लेके 1750 तक का जो टाइम है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ। ठीक है, उस समय में जो धार्मिक परिवर्तन हुए उसके बारे में बच्चों हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि इस समय में ये जो 1000 वर्ष वाला जो टाइम पीरियड था, इसमें हिंदू धर्म जो जिसे हम आज हिंदू धर्म कहते हैं उसमें भी इस युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। ठीक है, इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण। क्या क्या परिवर्तन है देखिए, नए देवी देवताओं की पूजा, ठीक है, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, और समाज में पुरोहितों, ठीक है, जिन्हें कि पहले पुरोहित कहा जाता था, फिर बाद में उन्हें ब्राह्मण कहा जाने लगा। तो समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ठीक है, जैसे जैसे हमारे समाज में जब मंदिरों का निर्माण होने लगा, जो धर्म में ज़्यादा आस्था होने लगी, अधिक देवी, नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, तो क्या हुआ, इससे जो ब्राह्मण लोग थे, जो पुरोहित होते थे, इनका जो सामाजिक स्तर है वो बहुत ही बढ़ गया। ठीक है, और इनका महत्व भी बहुत ज़्यादा हो गया। राजा के बाद, ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आता है बच्चों, और जिनको सीटेट वगैरह या जो केवीएस वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए ये बात याद रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आता है और आता है कि राजा के बाद किसकी प्रधानता होती थी। ठीक है, राज दरबार में राजा के बाद किसकी प्रधानता होती थी, तो राजा के बाद पुरोहित सेकंड नंबर पर आता था। ठीक है, जो पुरोहित होते थे उस समय वो सेकंड नंबर पर आते थे। तो ये चीज़ जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो आगे देखते हैं क्या है। देखिए, अब यहाँ देखिए कि जो पुरोहित थे, जो ब्राह्मण थे, उनका स्टेटस क्यों हाई हो गया, है ना। तो इसके पीछे देखिए क्या रीज़न है। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी। Their dominant position was consolidated by the support of their patrons. Patrons मतलब जो उनको संरक्षण देते थे। ठीक है, मतलब कि जो किंग, जो भी राजा संरक्षण देते थे। न्यू रूलर्स सर्चिंग फॉर प्रेस्टीज। ठीक है, तो आइए देखें। देखिए, संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। तो बच्चों ऐसा था कि जो संस्कृत जो है वो उस टाइम पे संस्कृत को कौन पढ़ता था, संस्कृत को या तो जो पुरोहित थे वो उसको पढ़ते थे, या समाज में जिन्हें अपर कास्ट, ठीक है, अपर कास्ट, तो अपर कास्ट में ब्राह्मण ही आते हैं। ठीक
ठीक है। तो जो अपर कास्ट के लोग थे, जो जिनका समाज में स्टेटस हाई था, तो संस्कृत पढ़ने का जो अधिकार था वो सिर्फ ऐसे ही लोगों को था, ठीक है। जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो शूद्र जिन्हें कहा जाता था, और जो लेडीज़ होती थी, जो वुमेन्स होती थी, उनको भी इवन संस्कृत पढ़ना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग काफ़ी विस्तार से आगे पढ़िएगा, ये जस्ट मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो संस्कृत का जो नॉलेज था, ठीक है, संस्कृत तो इन्हीं के पढ़ने आता था, और जितने भी ग्रंथ जो लिखे हुए हैं वो सब संस्कृत में ही लिखे हुए हैं ना, वैदिक संस्कृत में लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इनको संस्कृत का नॉलेज इन्हें ही था, तो इस वजह से इनका समाज में जो ब्राह्मणों का आदर बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। इनके संरक्षक थे, इनके जो राजा होते थे वो इनको सुरक्षा प्रदान करते थे, ठीक है। नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे, ठीक है, इन संरक्षणों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। जब अब राजा ही किसी का समर्थन करने लगे, उनको संरक्षण देने लगे, तो जाहिर सी बात है कि उनका समाज में दबदबा बढ़ जाएगा, वो किसी से डरेंगे नहीं, है ना। तो ऐसा ही ब्राह्मणों के साथ भी था। एक तो उनको संस्कृत की नॉलेज थी बच्चों, ठीक है, इसकी वजह से उनका समाज में जो था बहुत बड़ा आदर होता था। दूसरी बात कि जो राजा होते थे वो खुद की भी प्रतिष्ठा, अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो वो क्या करते थे कि ये जो पुरोहित होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, इनको संरक्षण प्रदान करते थे, और इन संरक्षण के मिलने से, इस प्रोटेक्शन को मिलने से जो ये ब्राह्मण थे, इनका जो दबदबा है, इनका दबदबा समाज में बहुत अधिक बढ़ गया था, ठीक है। ये समाज में किसी भी तरीके से किसी से भी डरते नहीं थे, ठीक है, अपने तरीके से ये लोग रहते थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए, one of the major developments of this period was the emergence of the idea of bhakti, of a loving personal deity that devotees could reach without the aid of priests or elaborate rituals. You will be learning about this and other traditions in chapter 8. चलिए देखिए, इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया, ठीक है। आप जब पढ़ोगे आपके आगे के बुक में, ठीक है, भक्ति टाइम, जो भक्ति पीरियड आएगा, जिसमें बहुत सारे आपको मीराबाई के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, और जितने भी आपके गुरु नानक जी हैं, संत कबीर हैं, बहुत सारे लोग हैं, रविदास हैं, तो जितने भी इस भक्ति काल में जितने भी लोग आए, इनके बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। रामानुजाचार्य आए, शंकराचार्य आए, तो इन सब के बारे में आपको, ये सब भक्ति पीरियड जब आया तो इन लोगों का कैसे आए ये लोग, इनका क्या महत्व था, इसके बारे में आप लोग अपने अगले चैप्टर में पढ़ोगे। तो आइए पहले हम इसे समझते हैं। तो इसमें क्या दिया है कि इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता, देखिए, ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके, ठीक है। जो भक्ति टाइम आया तो उसमें लोग क्या करते थे, जब ये टाइम आया तो इसमें पुजारियों का जो महत्व था, जो ब्राह्मणों का महत्व था, वो अपने आप ही थोड़ा कम होने लगा। क्योंकि क्या था इसमें कि जो उनका ईश्वर के साथ जो भी भक्ति पीरियड में जो भी लोग आए, जो भी संत आए, ठीक है, तो उनका ये मानना था कि आप अपने प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, स्वयं अपने कीर्तन के द्वारा आप जो है ईश्वर तक ईजिली पहुंच सकते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए आपको किसी भी पुजारी के जो कर्म कांड हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। जो भी पुजारी, जो ब्राह्मण जो कर्म कांड बताते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, तो ये कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अगर ईश्वर की साधना करते हैं, उनको याद करते हैं, ठीक है, तो आप ईजिली वहां तक पहुंच सकते हैं, अपने इष्ट देवी देवता तक। ओके, चलिए देखिए, इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। आप जब चैप्टर 8 पढ़ोगे तो भक्ति पीरियड के बारे में आप और अच्छे से पढ़ोगे, तब आपको
ये जो चीज़ है यहाँ पर जो छोटे से शब्दों में दिया हुआ है, ये आप इसको अच्छे से एलोबरेट करके विस्तार में इसे चैप्टर 8 में पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। और देखिए आपका जो एनसीईआरटी का बुक है बच्चों, ये बहुत ही अच्छी बुक है ना, क्योंकि इसमें जो है आपको, आप लोग ध्यान, मतलब स्टार्टिंग से 6th क्लास से ही हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो आप लोग देखना कि किस तरीके से स्टार्टिंग से हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही है। तो अगर आप ध्यान दोगे शुरू से ही कि किस तरीके से जो हम अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब पढ़ना शुरू करते हैं तो धीरे 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 किस तरीके से जो चेंजेस आते हैं, जो बदलाव आ रहे हैं हमारे समाज, है ना, तो उसके बारे में जो यहाँ बताया जा रहा है, तो वो चीज़ें जो इसमें एनसीईआरटी के बुक्स में दी होती हैं वो मुझे नहीं लगता कि कहीं और आपको मिलेगी। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी बुक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। और इनफैक्ट जिनको एग्ज़ाम वगैरह की तैयारी करनी है उनके लिए तो एनसीईआरटी के अलावा दूसरी बुक कुछ होने ही नहीं चाहिए, उनको सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वो ये पढ़ लेते हैं तो बहुत ही उनके लिए इनफ है, इनफ। चलिए देखते हैं आगे क्या है। This was also the period when new religions appeared in the subcontinent. Merchants and migrants first brought the teaching of the Holy Quran of India, Quran to India in the 7th century. देखिए अब कुरान जो है वो कब आया, ठीक है। Muslims regard the Quran as their holy book and accept the sovereignty of the one God, Allah, whose love, mercy and bounty embrace all those who believe in him without regard to social background. चलिए अब देखते हैं। देखिए यही वह युग था जिसमें उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन हुआ। ठीक है। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल कब आया? 7वीं सदी में। ठीक है, 7वीं सदी में कुरान शरीफ जो है उसका जो संदेश है वो पहले पहल भारत में सबसे फर्स्ट टाइम 7th सेंचुरी में, ठीक है, 7th सेंचुरी में, 7वीं सदी में आया। ठीक है। और क्या है, किसके थ्रू आया? व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। ठीक है, जो व्यापारी आते थे, जो ट्रेड के लिए लोग आते थे और जो लोग बाहर से आकर के यहाँ सेटलमेंट के लिए आते थे, उनके थ्रू ये जो है कुरान शरीफ हमारे देश में, मतलब कि भारत में पहुंचा। ठीक है। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है, ये तो आपको सबको पता होगा कि मुसलमानों का, जो मुसलमान होते हैं उनका धर्म ग्रंथ क्या है? कुरान शरीफ, है ना, ये आप सभी को पता होगा। तो ये 7वीं सदी में कुरान शरीफ जो है ये 7वीं सदी में भारत आया। और ये किनके साथ आया? जो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। ठीक है, जो लोग यहाँ, जो अप्रवासी थे, जो बाहर से आते थे, यहाँ सेटलमेंट के लिए आते थे, तो उनके साथ साथ कुरान शरीफ भी आया। ठीक है, तो इससे क्या, एक नया धर्म, भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। ठीक है, भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ। और इसमें क्या है, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ठीक है, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुरान शरीफ जो धर्म ग्रंथ ये लोग मानते हैं उसमें क्या है कि सिर्फ एक जो ईश्वर है, अल्लाह, ठीक है, इसी की सत्ता को ये लोग स्वीकार करते हैं। और ये मानते हैं कि इस अल्लाह की जो प्रेम है, उसकी जो करुणा है, उदारता है, वो हर व्यक्ति के लिए समान है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि किसी भी प्रकार की हो, वो सभी के लिए एक जैसा ही है। और ये यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है ना, एक ईश्वर अल्लाह, ठीक है, की सत्ता, तो एक बार ये क्वेश्चन आया था, अब मुझे याद नहीं है बच्चों कि ये सीटेट में आया था या केवीएस में, लेकिन ये कभी आया है, मैंने ये क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है कि एक ईश्वर की, अल्लाह की सत्ता को ये लोग स्वीकार करते थे। ये क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये चीज़ जो है ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, मेनी रूलर्स वर पैट्रॉन्स ऑफ इस्लाम एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजियंस एंड jurists
and like Hinduism, Islam was interpreted in a variety of ways by its followers. There were the Shia, ठीक है, Shia Muslims who believed that Prophet Muhammad's son-in-law Ali was the legitimate leaders of the Muslim community, ठीक है, and the Sunni Muslims who accept the authority of the early leaders, Khalifas of the community and the succeeding Khalifas. There were other important differences between the various schools of law, Hanafi and Shafi, mainly in India. Hanafi and Shafi, mainly in India, and the theology and mystic traditions, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, आइए देखते हैं। देखिए, कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा, उलेमा कौन है, धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री, जिन्हें कि उलेमा कहा जाता है, ठीक है, इस्लाम में उलेमा कहा जाता है, को संरक्षण देते थे। जैसे कि हिंदू धर्म में हमने देखा ना कि पुरोहितों को जो राजा होते थे वो संरक्षण देते थे, तो इसी तरीके से इस्लाम और इसके विद्वान, इस्लाम में भी जो विद्वान और इसके धर्म के जो संरक्षक थे, ठीक है, इनको भी उलेमा जो कहलाते थे, इनको भी संरक्षण दिया जाता था। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। जैसे कि हिंदू धर्म में भी आप देखोगे तो हर कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जो है इस धर्म की व्याख्या करता है, ठीक है, अपने अपने तरीके से। मान लो कि एक ऐसे लिखने के लिए अगर आपको दिया जाए तो हर बच्चा अलग अलग तरीके से लिखेगा, है ना। बातें बहुत सारी चीज़ें आप में सेम होंगी, लेकिन फिर भी लिखने का तरीका, उसको एलोबरेट करने का तरीका सब कुछ अलग अलग होगा। तो इस तरीके से हिंदू धर्म में भी जो लोग थे वो अपने धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में अलग अलग तरीके से व्याख्या करते थे। सेम इसी तरीके से इस्लाम के जो अनुयायी थे वो भी अपने धर्म की जो व्याख्या है वो अलग अलग तरीके से करते थे, ठीक है। आगे देखिए, मुसलमानों में कुछ शिया थे, देखिए दो भाग में मुसलमान जो है कम्युनिटी, ये जो धर्म है इसमें इसके जो लोग हैं ये दो भाग में बटे हुए हैं, एक को शिया बोलते हैं और एक सुन्नी कहलाते हैं, ठीक है। तो जो शिया लोग थे, जो ये शिया वाले थे, ये पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। पैगंबर साहब कौन है, फाउंडर ऑफ इस्लाम, है ना, इस्लाम धर्म का जो, इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है, इस्लाम धर्म की स्थापना इन्होंने ही की थी ना, पैगंबर साहब ने, तो इनके दामाद थे अली, ठीक है। तो जो शिया जो लोग थे, ये लोग क्या करते थे कि जो अली थे पैगंबर साहब के दामाद, उन्हीं को विधि सम्मत, इन्हीं को अपना नेता, अपने धर्म का नेता मानते थे, ठीक है। और कुछ सुन्नी थे, ठीक है, ये दो है, ठीक है, शिया और सुन्नी, जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे, ठीक है। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। खलीफा कौन थे, जब इस्लाम धर्म का जब आरंभ हुआ था तो इस समय में जो धर्म का नेतृत्व करते थे, जो लोग इस धर्म का नेतृत्व करते थे, ठीक है, समझिए इस चीज़ को कि जब इस्लाम धर्म का आरंभ हुआ और उस समय जो इस धर्म का, इस इस्लाम का जो नेतृत्व करते थे वे खलीफा कहलाते थे, ठीक है। और खलीफा को मानने वाले जो कौन थे, सुन्नी थे, ठीक है, कहलाते थे, और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और शफी जैसे सिद्धांत है। देखिए इस्लामी, ये याद रखिएगा, ठीक है, इस्लामी न्याय सिद्धांत क्या है, हनफी और शफी, ये दोनों क्या है, न्याय सिद्धांत है। तो इससे सवाल आपके बन जाएंगे, ठीक है, इस्लामी न्याय सिद्धांत के बारे में मतलब लिखने के लिए कि इस्लामी न्याय सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो आपको भारत के, तो आपको बताना पड़ेगा कि विशेषकर ये स्पेशली कहाँ है, ये भारत में है, हनफी और शफी, ठीक है, कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी दो परंपरा है तो उनमें थोड़े बहुत अंतर हो ही जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है।
तो ऐसे ही धर्म सिद्धांत, जितने भी धर्म सिद्धांत है और जो विचार हैं लोगों के, उन सब में हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। चाहे वो आप हिंदू धर्म ले लीजिए, चाहे आप इस्लाम धर्म ले लीजिए, ठीक है। इसमें जो भी धर्म है, इनके जो अपने अपने जो सिद्धांत होते हैं, तो इन सिद्धांतों में भी और इनके जो लोग होते हैं, इनको जो मानने वाले जो अनुयायी होते हैं, इनके फॉलोअर्स जो होते हैं, इनके विचारों में भी हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक भी क्लियर हो गया, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, जो कि आज हमने कर लिया है ना। तो अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है? अगले वीडियो का हमारा टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे, हमारा लास्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो में, तब हमारा जो चैप्टर है वो हम अगले वीडियो में फिनिश कर लेंगे, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए फिर आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, और इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनको देखिए, वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है बच्चों। और वीडियो को कभी भी बीच में, बार बार मैं आपसे ये कहती हूँ कि कभी भी वीडियो जब आप देखते हैं तो पूरे अंत तक देखिए। कभी भी बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आप वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आ जाता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, प्लीज़ शेयर करिए, ठीक है। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी प्लीज़ मुझे दीजिए, ताकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्लीज़ जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। देखने के बाद आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय।